Hey guys, welcome back to my channel. This is Sachin Mathia, CFI student and YouTuber. I hope you all are doing good. तो यार एक और वीडियो के साथ मैं आज आ चुका हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ को और बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए। बिकॉज यार मैं थ्योरी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरता था एंड मैं चाहता था मेरी थ्योरी में बस 40 आता मैं बस पास हो जाऊँ। तो आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट रिटेन करना बहुत मुश्किल बन जाता है एक टाइम पे। तो प्रैक्टिकल में आप स्कोर कर सकते हो लेकिन थ्योरी में यार थोड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन कुछ बच्चे थ्योरी में भी कर जाते हैं, उनके 60 अबव आ जाते हैं थ्योरी में भी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए थ्योरी थोड़ी सी वो थी, टफ बन जाता है बिकॉज मैं चाहता था मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाए थ्योरी के अंदर। तो उसी ऊपर डिस्कस करने वाले मैंने क्या स्ट्रैटेजी निभाई थी। आगे बढ़ने से बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मेरा बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, जो ऑलरेडी मेरे 6 सेशन हो चुके हैं और कल यानी कि 21 दिसंबर को रात 8 बजे मेरा एक और सेशन शेड्यूल है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको इनरोल करो, रजिस्टर करो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जाके। और यार काफ़ी बढ़िया सेशन चल रहा है, उसमें आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो आप उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके सिर्फ सिंपली क्लिक करो, रजिस्टर करो और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मुझे देखो। और वहाँ पर बहुत सारी मस्तियाँ चल रही होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे ऊपर, ठीक है। तो आप आ सकते हो, बहुत मज़ा आ रहा है। तब आगे बढ़ते हैं। तो यार लॉ बेसिकली हमने फाउंडेशन में जो फाउंडेशन पढ़ते हैं वो फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, तो उनको आइडिया होता है कि लॉ को और बाकी थ्योरी को कैसे पढ़ना होता है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है, बिकॉज डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए लॉ के प्रोविज़न पढ़ना, उसको लिखना, ठीक है, बहुत समझना, केस स्टडीज़ को समझना बहुत थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो लॉ में मैंने क्या किया, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट भी इसके रिलेटेड ही होंगे, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। लॉ की आपने जब क्लास देख रहे हो वैसे तो मैंने लॉ सेल्फ कर लिया था, मैंने लॉ को सेल्फ दिया था। तो सेल्फ आप हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप ICA मटेरियल या किसी एक बुक को प्रेफर कर रहे हो उसके खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज नोट्स आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं। और जैसे मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए थे उसको ना मैं डेली रीड करता था। नोट्स को डेली रीड करो, नोट्स को आप अगर एक बार चाहो, जैसे कोई ऐसा प्रोविजन है जो आपको याद नहीं हो रहा कि भाई इंपॉर्टेंट तो लग रहा है बट मुझे याद नहीं हो रहा और उसको अच्छे से लिखना भी एग्जाम में, उसको एक को लिख लो बस, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था, मुझे एक प्रोविज़न था याद नहीं आ रहा, वो प्रोविज़न मुझे याद नहीं आता था, याद नहीं होता था जल्दी, मैं उसको लिख लेता, उससे क्या होता रट्टा हो जाता था उससे लिख के करने से। तो मैंने भी इसको वो किया एग्ज़ाम में, भाई वो क्वेश्चन आ भी गया था, ठीक है, वो क्वेश्चन आ भी गया था। और कितनी खुशी होती होगी जब आपको एक एक वर्ड उसका आता है, बहुत खुशी होती है भाई, मुझे भी हुआ था। तो आपको बेसिकली वही करना है कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स एग्जाम से एक दिन पहले गो थ्रू करो। और अगर आप में लॉ में डर है तो भाई जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आप जो वॉक करते हो उसमें मैं तो फ़ोन में देखता था, उस टाइम में मेरा लैपटॉप नहीं था, तो मैं फ़ोन में देख के फ़ोन में उस टाइम पे आप जाके पता क्या कर सकते हो, बाहर चलते चलते आप फ़ोन पे, मैं पढ़ता था, थोड़ा पढ़ता था, रात के टाइम पे पढ़ता था भाई, वो सब सो जाते थे, मैं बाहर चलता था बालकनी में और वहाँ पढ़ता था। देन उससे क्या हुआ, रिटेन होने लगा, एक एक चीज़ मुझे याद होने लगी कि क्या है उसके अंदर, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। भाई कितना पढ़ूँ, बोथ ग्रुप दे रहा था, बोथ ग्रुप में कितना थ्योरी 4 है, प्रैक्टिकल 4 है ना, तो कितना पढ़ सकते, कितना रिटेन कर भाई। डेली बस रीड करता था, ठीक है, 2-3 घंटे में रीड में देता था, हो जाता था एग्ज़ाम। फाइनली मैंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लिया ना। तो आपको बस ये करना है कि बाहर जा रहे हो, कभी भी सुबह उठ रहे हो, एक बार रीड मारो, रट्टा याद करने की जरूरत क्यों है भाई, बहुत टाइम है, डेली पढ़ो। कोई कहते हैं ना, एक चैलेंज होता है कि 21 दिन तक आप अगर एक चीज़ को लगातार करोगे वो आपकी आदत बन जाती है, वही होता है भाई। अगर आप डेली बेसिस में अगर रीड करोगे ना तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि क्या था भाई। मुझे एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मुझे सेक्शन याद नहीं था लेकिन मुझे पेज नंबर याद था कि कौन से पेज नंबर पे है, इतने अच्छे से मैंने उसको रीड करता था डेली, है ना। मैं ढूंढ लेता था, ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढ लेता था यहाँ पर है बस। तो रीड करो, नोट्स बनाओ अपने, रीड करो, उसको 8 टिक की सॉल्व करो। कभी कभार अगर एक PY को तो भाई ज़रूर दो, एक PY को एक टेस्ट सीरीज ज़रूर दो थ्योरी सब्जेक्ट का, बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी सब्जेक्ट भी। कभी कभार आपके मार्क्स बहुत अच्छे बचा लेता है, उसके MCQ प्रैक्टिस करो, ICA मटेरियल से, ICA के जो पोर्टल है वहाँ पर मिल जाएंगे आपको MCQ, प्रैक्टिस करो। बेसिकली यार क्रक्स यही है, नोट्स बनाओ, डेली रीड करो और प्रैक्टिस करो, बिकॉज एक टाइम इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक टाइम, ज़्यादा नहीं है, एक टाइम पेपर सॉल्विंग करो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। अनअकैडमी सेशन में बताना भूलना, 21 दिसंबर को रात 8 बजे। बाय बाय।